है। नई नवेली दुल्हन को जब ये पता चलता है कि उसका पति, उसका दूल्हा नामर्द है, नापुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसके साथ सुहागरात नहीं बना सकता, तो उसके बाद जो डील होती है जिसमें उसका ससुर और उसका देवर दोनों ही उसके रूम में आते हैं और वो दोनों के साथ सुहागरात मनाती है। लेकिन उसके बावजूद जो कांड होता है, जो बवाल होता है, जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। वहाँ पर रहने वाली रेनू, जिसकी उम्र 24 साल थी। रेनू की शादी 2.5 साल पहले वहीं के ही एक युवक के साथ बड़े ही धूमधाम से की जाती है। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और शादी के बाद रेनू विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। उसकी शादी की पहली रात थी। दूल्हा उसके रूम में आता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करता और उसके ही पास लेटकर सो जाता है। रेनू को लगता है कि उसका पति बहुत ज़्यादा थक गया होगा, बहुत ज़्यादा थकान हो गई होगी, तो इसलिए वो भी सो जाती है। सोचती है कि दूसरे दिन देखती हैं, उसका पति दूसरे दिन उससे बातचीत करेगा, दूसरे ही दिन वो उसके साथ सुहागरात मनाएगा और इसी इंतज़ार में वो भी अपने पति से लिपट कर सो जाती है। दूसरा दिन लग जाता है, लेकिन उसका पति उसको टच तक नहीं करता, उससे ठीक से बातचीत नहीं करता। रेनू को थोड़ा बहुत शक होता है और वो अपनी दोस्तों के पास फ़ोन लगाकर उनको ये पूरा मामला बताती है। दोस्तें बोलती हैं कि आज रात को तुम अपने पति को सोने मत देना, उसके साथ संबंध बनाने की बोलना, कोशिश करना, और तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहीं रात हो जाती है और रात को रेनू अपने पति के पास पहुंचकर उसके साथ उसको प्यार करना, किस करना शुरू कर देती है। लेकिन पति उससे दूर हटता है, उसको दूर हटाता है और रेनू आखिरकार उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ संबंध बनाने की तमाम कोशिशें करती है और उसको क्लियर पता चल जाता है कि उसका पति नामर्द है, नापुंसक है और वो बवाल शुरू कर देती है। वो अपने फ़ौरन सास ससुर को बुलाती है और उनसे बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा बेटा नामर्द है, नापुंसक है। मैं बहुत सारे सपने सजा कर आई थी, लेकिन मेरे सारे सपनों को तुमने चकनाचूर कर दिया और मैं कल ही अपनी फैमिली वालों से बोलकर तुम्हारे बेटे से तलाक ले लूँगी, डिवोर्स ले लूँगी। वहीं सास ससुर घबरा जाते हैं बदनामी के डर से और वो रेनू से बोलने लगते हैं, अलग ले जाकर उसको समझाते हैं, बुझाते हैं। उससे बोलते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, हम अपने छोटे बेटे की शादी कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे साथ कर देंगे और फिलहाल में तुम हमारे छोटे बेटे के साथ रहो। ये सुनकर रेनू मान जाती है और अपने ही देवर के साथ वो रूम में चली जाती है, उसी के साथ सुहागरात मनाती है। वहीं रात के टाइम उसका ससुर उसके रूम में पहुंचता है और वो उसको समझाता है, उसको बहलाता फुसलाता है कि तुम्हारी शादी में 1 हफ्ते बाद ही अपने बेटे से कर दूंगा। और इसी लालच को देकर वो भी रेनू के साथ वहीं पर संबंध बनाता है। अब ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, रेनू ने ये बात किसी को बताई नहीं थी। 1-2 महीने गुजर जाते हैं। वहीं छोटे देवर के साथ गुपचुप तरीके से रेनू की शादी कर दी जाती है। रेनू को कोई तकलीफ नहीं थी। 1 साल गुजर जाती है, रेनू गर्भवती होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। दूसरा साल लग जाता है, वो एक बच्चे को और जन्म देती है। लेकिन ज़िंदगी में बदलाव तब आता है, तब रेनू की सास अपने छोटे बेटे की, यानी कि रेनू के दूसरे पति की शादी की बात करने लगती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। रेनू पहले इसका विरोध करती है, लेकिन जब घर वाले मानते नहीं हैं तो रेनू पुलिस को फ़ोन कर कर बुला लेती है। वहीं पुलिस भी दंग रह जाती है पूरा मामला जानकर, क्योंकि रेनू के पास 2 बच्चे थे और रेनू के संबंध भी उसके ससुर, उसके देवर के साथ थे। ये पता भी नहीं था कि रेनू के ससुर का कौन सा बच्चा है, देवर का कौन सा बच्चा है। लेकिन रेनू की ज़िद थी कि उसका देवर उसके साथ रहे, बड़े ही अच्छे से उसके साथ उसकी शादी कर दी जाए और उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। वहीं पुलिस पूरी फैमिली को थाने ले जाती है और हो सकता है कि उसकी शादी उसके देवर के साथ कर दी जाए, लेकिन ससुर के ऊपर रेप का केस लगेगा। और बहुत बड़ी बात इस कांड से सीखने को मिलती है, 2.5 साल तक जिस चीज़ को छुपा कर रखा, वो चीज़ बड़ी होकर फल फूल कर जब सामने आई तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर किसी को ये बात पता चल गई और हर किसी के दांतों तले उंगलियां दब गई। लेकिन बड़ा सवाल कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।